मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। क्या करते हो जी? भीख मांगते हैं। भाई जितने लोग माँ बाप के पैसे भी जी रहे हो भीख मंगे ही तो है। जब तुम हर महीने किसी से मांग रहे हो और तुम भूल गए कि तुम भीख मंगे हो, तुम प्रेम कर रहे हो। ये मूवीज देखते हो तो उसमें जो प्रेम घटित होता है वो शक्तिशाली आदमी से होता है। अब जिल्ले इलाही राजा नहीं है, अब जिल्ले इलाही जनता है। जनता को खैर पता नहीं, वो बात अलग है। अपने नौकर का ही पैर छूती रहती है। जहाँ नेता देख लिए वहीं जाके तुरंत बाबूजी। जिस दिन इस देश में ये खत्म हो जाएगा उस दिन इस देश में ट्रू डेमोक्रेसी होगी। तुम्हें नेता से टाइम लेने की क्या जरूरत है? वो तुमसे टाइम लेगा। तुम क्यों जाते हो उसके घर के दरवाजे पर खड़े हो? वो तुमसे टाइम लेगा। इलेक्शन के टाइम आके टाइम लेता है ना, लेकिन उस वक्त तुम एक गलती कर जाते हो। तुम्हारी आंखें बंद हो जाती। तुम कहते हो हमको नमस्ते नहीं किया। हमसे डेली 3-4 लोग आके कहते थे भैया पैर नहीं छुएंगे तो वोट नहीं मिलेगा। अरे बाहर में जाएगा वोट। मैं कोई ठेकेदार हूं कि मेरा ठेका नहीं चलेगा? मेरा शराब का ठेका है, मेरा रोड का ठेका है, मुंबई से श्रीनगर तक मेरा ठेका बंद हो जाएगा। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ इंडिया में, कल अमेरिका में पढ़ाऊंगा। ज्ञान इसीलिए सबसे परम धम माना जाता है ना। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तुम्हें पढ़ाना आता है तो तुम कहीं भी पढ़ा सकते हो। कल अमेरिका में जाकर उनके बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि रिचर्ड निक्सन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। यू नो गाइस, अस्सी में तो लड़के कि मास्टर। अरे जब तुम्हें दुनिया की इतनी बेहतरीन चीज आती है, पढ़ाना पढ़ना, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है किसी को रास्ता दिखाना, इल्म। और अगर भगवान ने तुमको वो दे रखा है तो जितने अच्छे लोग हिंदुस्तान में वो चुनाव लड़ने ही नहीं जाएंगे। अब कोई डॉक्टर है, सर्जन है बहुत बड़ा, और उसकी इच्छा है कि चलो हम चुनाव लड़ते हैं, तो वो आएगा लड़ने। तुम कहोगे पैर ही नहीं छू रहा है, फिर वो वापस चला जाएगा, भाड़ में जाएगा। तो जिसको चोर है, चक्का बदमाश, वो तो कहेगा भैया हम तो 4 बार छू लेंगे। उसको तो प्रोटोकॉल मिल रहा है ना, वो तो 4 बार छू लेगा। तो अच्छे लोग बाहर हो जाएंगे। फिर जब अच्छे लोग बाहर हो जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे तुमको पता ही है। तो डेमोक्रेसी वहीं पे सरवाइव कर सकती है जहां पे जनता बहुत समझदार हो। पढ़ा लिखना कोई जरूरी थोड़ी है। अब अगर पढ़ के ही लोग सेलेक्ट हो जाते तो ये प्रिपरेशन टर्म ही नहीं आता। अगर पढ़ के लोग सेलेक्ट हो जाते, ये तुम देखो यहां, ये तो पहली बात, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तुम जाओ बाहर देखो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। मैंने कहा ना तुम्हें पढ़ाई में क्यों मजा नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही, तुम्हें चीजें कनेक्ट नहीं हो रही, तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये पढ़ना क्यों है। और मन को जिन चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता, मन उसको छोड़ देता है। मन को जिन चीजों में मजा नहीं आता, मन उसको छोड़ देता है कि भाई साहब करना ही नहीं। स्विमिंग है, जिसने भी स्विमिंग की वो स्विमिंग जल्दी छोड़ नहीं पाता, क्योंकि जब तुम पानी में रहते हो सारा हीट तुम्हारी बॉडी का पानी में निकल जाता है सारा। तुम आधे घंटे बाद जब पानी से निकलते हो तो तुम हल्के हो चुके होते हो। इसलिए आदमी को पानी में जितना मजा आता है, बच्चों को तुम देखो, जैसे बारिश होगी वैसे ही बाहर भागेंगे। हम सब कितनी बार मार खाए, मजा आता है पानी में। उसी मजे को देखकर आज के पूंजीपतियों ने क्या किया, वाटर पार्क बना दी कि इंसान को पानी में मजा आता है क्योंकि वो वहां हल्का हो जाता है, तो दिमाग शरीर सब ठंडा होता है, बोले वाटर पार्क बना दो। और एक एक वाटर पार्क से करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि आदमी को पानी में मजा आता है। और मजा क्यों आता है? हीट चैप्टर पढ़ा ना, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और पानी ठंडा है, और तुम्हारा 37 डिग्री सेल्सियस, तुम कूद गए पानी में, उसने तुम्हारी सारी हीट बाहर निकाल ली, तुम सिर्फ लेटे ही रहे पानी में। कुछ लोगों को तो वाटर फोबिया भी होता है, 3-3 महीने नहाते ही नहीं है। इतनी हेल्प करेगी तुम्हारी वो, इससे ज्यादा नहीं करेगी। इतना बहुत है। तुम पानी में डूब रहे हो, किसी ने एक डंडा फेंक के डंडा पकड़ा दिया, बहुत है। तुम करो मेरे करीब नहीं आए, मुझे बाहर नहीं निकाला, मैं नहीं पकड़ूंगा डंडा, तो मरो। मैं नहीं डंडा पकड़ के बाहर निकलूंगा। मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। क्यों करते हो? नहीं मैं करता हूं। तुम अपने घर वालों से कर लो, इतना तुम्हारे अंदर प्यार बह रहा है तो इस पे स्पेशल कर रहे हो। इमोशन है, कहां दिखा? नहीं मुझे अच्छी लगती है। कल अमेरिका जाओगे फिर कोई और अच्छा लगने लगेगा। क्या करते हो जी? भीख मांगते हैं। भाई जितने लोग माँ बाप के पैसे भी जी रहे हैं वो भीख मंगे ही तो हैं। मैं जब भीख मंगा कहता हूं तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है, अगर तुम कमा रहे हो फिर तो कोई बात नहीं। जब तुम हर महीने किसी से मांग रहे हो तो तुम शुद्ध भीख मंगे हो, 24 कैरेट। और तुम भूल गए कि तुम भीख मंगे हो, तुम प्रेम कर रहे हो।
भाई मूवीज देखते हो तो उसमें जो प्रेम घटित होता है वो शक्तिशाली आदमी से होता है। भाई आदमी 20 लोगों से लड़ गया, लड़की जा रही थी, किसी ने छेड़ दिया, वो लड़ रहा है, साइकिल से गोली रोक रहा है। मिथुन चक्रवर्ती की मूवी में यही तो होता था, वो बंदा साइकिल से गोलियां रोकता था, वो मतलब वो अलग टैंजेंट पे खेलता था वो। अच्छा, उस वक्त की जनरेशन भी सिंपल सी जनरेशन थी, तो सीधी सादी उसे अच्छा भी लगता था। वो सोचती थी कि यार ठीक ही तो है यार, रोक लिया होगा भैया। वो तो पीवीआर उवीआर का तो जमाना था नहीं, तो सिंपल सीधे साधे लोग हुआ करते थे, पीढ़ी उड़ी लेके आगे बैठे हैं, उनको इसी में मजा आता था कि यार हमारे गांव में किसी लड़की नहीं छेड़ा, नहीं तो हम भी बचाते यार। तो अगर तुम मूवी देख के नहीं समझ पा रहे हो कि प्रेम कैसे होता है, कभी तुमने देखा कि कोई एक्ट्रेस जा रही है सड़क पे, कोई भिखमंगा है, उससे प्रेम हो गया उसको? बस हो ही नहीं सकता। उसे जब भी प्रेम हुआ होगा किसी नोबल क्वालिटी से हुआ होगा, या तो वो पढ़ने में तेज रहा होगा। 3 इडियट में करीना कपूर को देखो, तुम 3 इडियट में करीना कपूर को देखो, सोचती यार इतना स्मार्ट लड़का कैसे हो सकता है। उसकी जो साइकोलॉजिकल मेंटल स्मार्टनेस है वो उसको बहुत अच्छी लगती है कि इतना दिमाग। राजू से अफेयर किसी का नहीं है, राजू डिप्रेस्ड आदमी। मूवियां इसीलिए तो बनाई जाती हैं कि तुम देख के सीखो, समझ को विकसित। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी छोटी सी बात है, समझ कितना बड़ा काम करती। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा टारगेट था बॉम्बे। उसको बॉम्बे चाहिए था किसी भी कीमत पे, वो उसने ब्रिटेन से ले भी लिया क्योंकि ब्रिटेन को वो डाउरी में मिला था। बॉम्बे का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों चाहिए था बॉम्बे? सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई एक नेचुरल हार्बर है, मद्रास आर्टिफिशियल हार्बर है। मुंबई एक नेचुरल हार्बर है, नेचुरल। और मुंबई पे अगर तुम्हारा कब्जा है, अगर तुम्हारा मुंबई पे कब्जा है, तो तुम्हारा पूरे मसालों के एरिया पे कब्जा है। इसलिए तो मराठों से इनकी लड़ाई चलती थी। मराठे भी जानते थे कि मुंबई मतलब दिल, मुंबई नहीं देना किसी भी कीमत पे। और इसी इंपॉर्टेंस की वजह से मुंबई बन गया इंडिया का इकोनॉमिक फाइनेंशियल कैपिटल। आज की डेट में भारत का क्या है, वो फाइनेंशियल कैपिटल है। अब महाराष्ट्र में जितना वुमन को इंडिपेंडेंस है, सोशल इंडिपेंडेंस। क्यों सोशल इंडिपेंडेंस? क्योंकि उसको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी है। तुम कभी फोर्ट पे जाओ, मुंबई में फोर्ट एक जगह है, वहां की जो मीट मार्केट है ना, वो पूरी वुमन रेगुलेट करती है। पूरी मीट मार्केट, सब्जी मार्केट तो मैंने देखा था, मीट मार्केट मतलब डर लगता है उनको देख के। लेडी बैठी है, माला क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, वो इतना भाव है चेहरे पर। मैं पहली बार उस मार्केट में गया तो मुझे तो कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि भगवान, तुम देखो यहाँ पे वुमन को सोशल इंडिपेंडेंस है क्योंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है। जहां जहां इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होगा वहां सोशल इंडिपेंडेंस अपने आप होगा। EI इज इक्वल टू SI। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू पढ़े जा रहे हो अरशहुल ताला कल्बे मोमिन, अरशहुल ताला कल्बे मोमिन। रट लिया है तुमने कि मोमिन के कल्ब में, हृदय में अल्लाह रहता है, पर ये तुमको पता नहीं है, रटे जा रहे हो अरशहुल ताला। इसका तुम्हें एहसास नहीं है। उधर अगला वो गायत्री मंत्र रटे जा रहा है, उसको भी कुछ पता नहीं है। तुम यार अपने तरीके मेंड कर लो, और मेहनत करने से, और मेहनत तुम करोगे। मेहनत तुम क्यों नहीं करते? तुमको मजा नहीं आता। अगर मजा आने लगे फिर तो तुम्हें मेहनत एहसास ही नहीं होगी। मेहनत एहसास ही होती है जब मजा नहीं आता। यार भैया क्रिकेट खेलते थे ना 10th में, कितनी धूप में खेलते थे, धूप पता चलती थी। क्यों? क्योंकि मजा आ रहा था। इतने काले हो जाते थे 6 घंटा खेलने के बाद कि अम्मा को 10-20 फैट मारना पड़ता था कि बुखार हो जाएगा, धूप लग जाएगी। फिर कसम खाते थे कि कल से नहीं जाएंगे, फिर पहुंच जाते थे। लेकिन आज कोई कह दे कि धूप में खड़े होकर पढ़ लो, तो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। और अगर जिस दिन तुम पढ़ाई को, इन दोनों को जोड़ के पढ़ोगे कि ये पढ़ाई करने से मुझे क्या फायदा है। इंडिया बिफोर ब्रिटिश वॉज अ फ्यूडल इंडिया, सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, बट इंडिया आफ्टर ब्रिटिश वॉज अ नेशन। तो रूल्स हैव टू बी मेड फॉर इंडियंस. There will be no discrimination on the fundamental features.